शर्मा, ए और बी की विक्रय मूल्य 1800 रुपए है, तो एसपी हमारा क्या होगा, बराबर होगा, सेम रखना पड़ेगा हमारे लिए। ए का लाभ विक्रय मूल्य पे निकालता है और बी अपने क्रय मूल्य पे निकालता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर 20% का लाभ की दावा करते हैं दोनों, तो 20% का लाभ हो जाएगी तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ए के लिए देखें इधर पे, ए के लिए क्या हो जाएगा 20%, 1/5 ही लिख देते हैं। और वो क्या है, ए जो है वो अपना एसपी पे निकाल रहा है, प्रॉफिट एसपी पे निकाल रहा है, तो नीचे वाली वैल्यू एसपी हो जाएगी। बेसिक अपन ने पहले पढ़े हैं वाले क्वेश्चन, तो प्रॉफिट ऑन एसपी, ए का जो हो जाएगा प्रॉफिट वो किस पे हो जाएगा, एसपी पे हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। और हम जानते हैं एसपी जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट और लॉस होता है, तो हमारे यहाँ पे एसपी कितना है, 5 है, प्रॉफिट हो रहा है उस पे 1 का, तो हम क्या रखें इधर पे कि 5 आ जाए, 4 रखेंगे, 4 और 1 5, 5 बराबर 5 होगा, तो इसलिए हमारा सीपी इधर पे कितना आ जाएगा, ए के लिए, ए के लिए सीपी 4 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। और बी के लिए जो प्रॉफिट है वो क्रय मूल्य पे निकाल रहा है, तो बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यानी बी का प्रॉफिट 1 है, वो किस पे निकाल रहा है, क्रय मूल्य पे निकाल रहा है, तो क्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। अब इधर पे अपन वो इससे पिछली वीडियो जैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 4 दे रख लेंगे सीपी, क्योंकि ए के लिए सीपी कितना है, 4 है, बी के लिए सीपी 5 है, क्योंकि बी क्रय मूल्य पे ही अपना प्रॉफिट और लॉस निकाल रहा है। 1 का लाभ हो रहा है दोनों को, और यहाँ पे एसपी 5 हो जाएगा और इधर पे एसपी 6 हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 4 1 5 5 1 6। इधर पे हमें क्वेश्चन में दिया गया विक्रय मूल्य प्रत्येक का बराबर है, तो इधर विक्रय मूल्य क्या कर लेते हैं, एसपी हमारा सेम कर लेते हैं। क्या करेंगे, सेम करेंगे। इधर 5 दिया, यहाँ पे 6 दिया, तो 5 और 6 का एलसीएम निकाल लो 30, फिर 5 छक्का 30 और 6 पंचे 30, या ऐसा दिया हो अगर वैल्यू हमारी रेशो में दी गई हो 5:6, कट नहीं रही है वैल्यू, देखो एक दूसरे से नहीं कट रही, तो इन दोनों के अल्टरनेटिव गुणा कर देते हैं। 6 का गुणा इधर पे कर लेते हैं, 5 का गुणा इधर पे कर लेते हैं। तो 6 का गुणा इधर पे किया तो 6 का गुणा इधर पे करेंगे, 5 का गुणा इधर पे किया तो 5 का गुणा इधर पे करेंगे, ठीक है। यहाँ में क्रय मूल्य का अंतर निकाल लिया था, इसलिए हम क्रय मूल्य भी गुणा किया, इसका कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। तो डिफरेंस ऑफ क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ सीपी कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा और 6 चौके 24 हो जाएगा, 25 और 24 का अंतर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमें दी गई है कि प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 1800 रुपए है, और एसपी विक्रय मूल्य है 1800 रुपए। यहाँ पे कितना दिया विक्रय मूल्य, 30 दिया है, 5 छक्का 30, तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800, तो 1 की वैल्यू 60, यही ज्ञात करनी थी, 1 की वैल्यू 60 रुपए आ जाएगी, ये डिफरेंस आ जाएगा सीपी का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया है 73, ए और बी ने एक समान कीमत पे कोई वस्तु खरीदी, समान कीमत पे वस्तु खरीदी, तो उसका सीपी क्या हो जाएगा, दोनों का समान हो जाएगा। बाद में सी ने दोनों वस्तुओं को प्रत्येक 240 रुपए के हिसाब से ले ली, मींस ए और बी की दो वस्तुएं थी। मान लो कि यहाँ पे मैं एक चीज समझा देता हूं कि मान लो कि ए है, ए बी है, इसके पास रेड का पेन है ए के पास, और बी के पास ब्लू का पेन है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों कीमत बराबर है, देखो 20 रुपए का ये है, 20 रुपए का ये। इन्होंने क्या किया कि अब इसने दोनों पेन सी वाले बंदे ने दोनों पेन खरीद लिए, कितने रुपए में खरीद ली, 240 रुपए में खरीद लिए, ठीक है ना, 240 रुपए में खरीद लिए। ईच कॉस्ट है ईच पेन, यानी कि ये दोनों वस्तुओं की कीमत कितनी है, 240 रुपए है, क्योंकि 240 ने खरीद ली, उसने सी ने खरीद ली दोनों वस्तुएं 240 रुपए में, ठीक है ना। ए का लाभ P% है, बी का लाभ Q% है। हमें बताइए कि ए ने और बी ने दोनों वस्तुओं की कीमत समान है, 20-20 रुपए, जैसा अपन ने क्वेश्चन में समझा, यानी पेन से समझा, और उसने सी को वस्तुएं 240 रुपए में बेच दी। खरीद समान वैल्यू पर रहे हैं, बेच समान वैल्यू पर रहे हैं, लेकिन इधर पे देखो क्वेश्चन में दिया गया ए को P% का लाभ हो रहा है, बी को Q% का लाभ हो रहा है, और क्वेश्चन में ही बताया गया है कि बी को और ए को अलग अलग लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि बी जो है अपना प्रॉफिट किस पे निकाल रहा है, एसपी पे निकाल रहा है। और अपन इस फंडा पढ़ चुके हैं, कोई भी चीज एसपी पे निकाली जाती है, कोई भी सीपी निकाली जाती है, डिफरेंट होती है, कैसे होती है अपन पढ़ चुके हैं। तो फिर जो चीजें सी खरीदता है दोनों से, वो दोनों चीजें P% लाभ को डी पे बेच देता है, P% लाभ कमा के डी को बेच देता है। तो P% इधर पे, P% इधर की और इधर की वैल्यू समान होगी। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है Q = 41.2/3% P बराबर है, तब क्या करेंगे, P को इस साइड लाएंगे, Q/P हो जाएगा।
और 41/2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है? 5/12 होती है। तो हम इसको q बराबर 5x लिख लेंगे, p बराबर 12x लिख लेंगे। ये उनका लाभ है, क्योंकि q बराबर क्या है? 5x है और p बराबर क्या है? 12x है। ठीक है ना? इधर पे देखें, अपन को a का और b का c भी पता नहीं है। क्या नहीं पता है? c भी पता नहीं है। ऐसे ही पता है क्योंकि 240 में वो चीज बेच रहे हैं, तो इधर पे cp इंटू 12x/100 हो जाएगा, क्योंकि p का जो है 12% लाभ है, तो cp का जो 12% लाभ हो जाएगा, और परसेंट का 100 नीचे आ गया, cp में 12% का लाभ हो रहा है, और 240 का 5% का लाभ हो रहा है। अपना b वाला है 240 से 5% का लाभ कमा रहा है। अब तुम कहोगे भैया कि तुमने यहाँ पे cp लिखा है तो यहाँ पे cp लिखना चाहिए। नहीं, इधर पे cp इसलिए लगा है क्योंकि a जो है अपना लाभ cp पे कमा रहा है और b अपना लाभ sp पे कमा रहा है। sp क्या है इनका? 240 रुपए में ये चीज बेच रहे हैं, तो 240 का 5% निकाला। ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 दूनी 24 होते हैं, 20 हो जाएगा इधर पे, 20 25 100, तो cp कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? अब हमें बताइए कि 200 इनका एसपी हमें पता था, क्वेश्चन में दिया गया था 240 में चीज बेचते हैं, तो 100 की चीज थी 240 में बेची, तो कितने का लाभ हो गया? 140 का लाभ हो गया। और परसेंटेज में भी कितना हो जाएगा? क्योंकि 100 बेस वैल्यू है, 100 हमारा एसपी है, सीपी है, तो 100 20 140% का लाभ हो जाएगा। तो पी परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 140% आ गई। और अब बताइए कि सी को भी पी परसेंट का लाभ हो रहा है। सीपी खरीद कितने में रहा है? 240 रुपए में, क्योंकि जब कोई भी चीज कोई आदमी खरीदता है तो सीपी होता है, और कोई भी चीज किसी वस्तु को बेचता हो तो एसपी होता है। तो ये जो है ना 240 में बेच रहा है, तो सी जो है वो 240 में खरीद रहा होगा, तो सी का जो क्या हो जाएगा? सीपी कितना हो जाएगा? सी का 240 हो जाएगा। वो पी परसेंट का लाभ कमा रहा है, क्योंकि इधर पे क्वेश्चन में दिया गया था कि वो पी परसेंट का लाभ कमा रहा है। पी परसेंट की वैल्यू हमने निकाली 140% है, तो 240 पे 140% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस प्रकार अपन लिखते हैं कि 10% का लाभ हो रहा है, 400 पे 10% का लाभ हो रहा है, तो अपन क्या लिखते हैं? 400 गुणा 110/100 लिखते हैं। इसी प्रकार इधर पे लिखेंगे 240 पे उसे 140 का लाभ हो रहा है, तो कितने का हो जाएगा? 240 का लाभ हो जाएगा। इस प्रकार लिखेंगे, तो 240 पे 240 का लाभ 240/100 हो जाएगा। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे, 200 में से 2 जाएंगे, और 24 गुणा 24 हम जानते हैं 576 होता है। तो डी का सीपी कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा, क्योंकि इसका अपन ने एसपी निकाला है। सी जो है वो 576 में चीज बेचेगा, और डी सी से खरीद रहा है, तो सी डी का जो एसपी हो जाएगा, डी का सीपी कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। यही ज्ञात करना। क्वेश्चन नंबर दिया है 74वां। एक कंपनी अपने ग्राहकों को 15% बट्टा देती है और 19% का लाभ कमाती है। एक निर्माण लागत 12% बढ़ जाए और कंपनी का अंकित मूल्य में 10% की बढ़ोतरी देती है, अब भी 15% बट्टा देती है। कंपनी का नया मूल्य ज्ञात करें। हम जानते हैं कि सीपी अपॉन एमपी बराबर 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट होता है, हम जानते हैं। तो हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, सीपी की नहीं आ जाएगा। 19% का लाभ हो रहा है एमपी पे, तो एमपी बराबर 119 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 17 पंचे 17 119, 5/7 आ गया। हमारी वैल्यू अब हमारे परसेंटेज में बढ़ानी भी है घटानी भी है, तो हम क्या करते हैं 500 बना लेते हैं, इसको 700 बना लेते हैं। हमारा रेशो वही है 5/7, लेकिन हमने 500 700 कर लिया। अब क्वेश्चन में दिया गया है कि अंकित मूल्य 10% बढ़ा दिया जाता है, तो 700 में 10% बढ़ा देंगे तो 770 हो जाएंगे, क्योंकि इसका 10% निकलेगा 70, 770 हो जाएगा। और 500 का 12% निकालेंगे तो 560 हो जाएगा। इतनी बात पर समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 15% का और डिस्काउंट दिया जाता है, तो एमपी पे डिस्काउंट दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। 770 एमपी है, तो 770 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा? 115.5। तो 115.5 का बट्टा दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट घट जाएगा इसमें से। जब 770 में से 115.5 घटाएंगे कितना आएगा? 654.5। ठीक है ना? तो 654.5 में वो चीज बिक रही होगी, लेकिन उसका सीपी कितना था? 560 था कि नहीं था? तो 560 में से 654 घटाएंगे तो कितना आएगा? 54.5। ठीक है ना? 54.5 आएगा, 94.5 आएगा।
तो 94.5 का फायदा हो रहा होगा किस पे, 560 पे। 94.5 का फायदा हो रहा 560 पे, तो 100 पे कितना, दशमलव का नीचे शून्य आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य काटेंगे, 56 से काटेंगे तो हो जाएगा 16 सही 2/8% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पे 46 और टाइप नंबर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे 8वां। 7 टाइप हम पढ़ चुके हैं और इस टाइप का नाम है डिस्काउंट। हम डिस्काउंट पढ़ने वाले हैं, डिस्काउंट का बेसिक सब कुछ हम बेसिक वाली वीडियो में देख चुके हैं। इधर पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 46वें क्वेश्चन में कहा गया है एक दुकानदार अंकित मूल्य 25% का बट्टा देती है, तो 25% का बट्टा डिस्काउंट, तो 25 डिस्काउंट हमारा किस पे निकलता है, एमपी पे निकलता है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/4। तो नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू एमपी हो जाएगी कि एमपी पे ही डिस्काउंट निकलता है, तो एमपी हो जाएगी और डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और 30% का अपन को लाभ होता है, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो प्रॉफिट किस में निकलता है, सीपी में निकलता है, तो बेस वैल्यू क्या हो जाएगी सीपी और 3 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो एमपी हमें 4 दिया तो हमने 4 लिख दिया और एसपी हमने 3 लिख दिया, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज हमने 400 रुपए में खरीदी और हमने उसको 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो बेची कितने रुपए में, 300 रुपए में। तो 4 की चीज थी, 1 का डिस्काउंट दिए तो बेची कितने में, 3 रुपए में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज क्या दी गई है, 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपए पे, तो 10 हमारा एसपी हो सीपी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 3 का फायदा हो रहा है, तो 3 का फायदा करा के हम बेच रहे हैं, तो एसपी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो इधर पे हमें 3 एसपी इधर पे दिया है, 13 इधर पे दिया है, लेकिन हमारे एसपी समान होना चाहिए कि वस्तु तो हमारी बराबर ही है ना। तो बराबर बनाने के लिए यहाँ पे 13 गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 गुणा कर दिया, 3 गुणा इधर पे कर रहे हैं, 3 गुणा इधर पे भी करना पड़ेगा, 13 गुणा इधर पे कर रहे हैं, 13 गुणा इधर भी करना पड़ेगा। तो हमारा सीपी डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 गुणा 30, और एमपी क्या आ जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, और एसबी क्या हो जाएगा, 13 की 39 हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि अपन को 90 रुपए का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो हमारे 30 रुपए की चीज थी, 39 रुपए में बेची, तो कितने का फायदा हुआ, 9 का हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 9 का नहीं 90 का फायदा हो, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। हमें 13 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 130 हो जाएगी। 13 की वैल्यू मींस क्वेश्चन में पूछा था कि बट्टा ज्ञात करो, बट्टा क्या दिया गया है, 39 की चीज पे बेची हमने, लेकिन हमने मार्कअप कितना किया था, 13 का मार्कअप किया था। तो डिस्काउंट कितने का दिया, 13 रुपए का दिया। 52 की चीज को हमने 13 का डिस्काउंट देके 39 में बेचा, तो 13 हमारा क्या होगा, डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा 13, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 13 की वैल्यू 130 हो जाएगी। यही डिस्काउंट हमको दिया गया, यही ज्ञात करना था। यहाँ पे दिया है 47। एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करनी चाहिए, मींस क्रय मूल्य दिया है उसको कितने मार्कअप करना चाहिए। हम बेसिक वैल्यू पढ़ चुके, सीपी से जब हम एमपी पे गए तो मार्कअप किया, मार्कअप मींस मार्कअप करना है कि 20% का बट्टा मींस डिस्काउंट मिले देकर 10% का लाभ मींस प्रॉफिट मिले। तो सीपी अपॉन एमपी क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये हम जानते हैं। तो सीपी हमारा 80 हो जाएगा, क्योंकि 20% का क्या हो रहा है इसमें क्वेश्चन में डिस्काउंट मिल रहा है, और 10% का इस क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। 10 100 प्लस 10 बराबर 110 हो जाएगा, काटेंगे तो उनका रेशो 8/10 आ जाएगा, 8/11 आ जाएगा। तो हमें कितना मार्कअप करना है वो ज्ञात करना है अपन को। तो 8 से 11 एमपी हो चुका है, तो 3 रुपए का मार्कअप कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, 3 रुपए का मार्कअप कर रहे हैं 8 पे, तो 100 पे कितना 37.2% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो हमने क्या कर दिया मार्कअप, यही ज्ञात करना था। क्रय मूल्य से अंकित मूल्य हमें इतना परसेंट ज्यादा अंकित करना होगा। क्वेश्चन नंबर 48 भी देखते हैं, ऐसे ही दिया गया है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं किस कीमत पे क्रय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा अंकित करे कि 10% का बट्टा देकर 30% का लाभ। तो इधर पे देखो 10% का बट्टा है, तो 10 100 माइनस 10 तो 90 हो जाएगा, और क्या हो रहा है 30% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 30 बराबर 130 हो जाएगा। शून्य से शून्य काटेंगे 9/10 9/13 आ जाएगा। 9 से 13 मार्कअप किया, तो 4 का मार्कअप किया किस पे, 9 पे, 100 पे कितना 44 आई 4/9%, ये मार्कअप परसेंटेज आ गया। अंकित मूल्य कितना परसेंट। नंबर दिया गया है 49 में क्वेश्चन में दिया गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5 का बट्टा देकर 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य 1400 रुपए है, अंकित मूल्य ज्ञात करिए।
हमें दिया गया है एक फ्रैक्शन दी गई है बट्टा 12.12 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ये डिस्काउंट दिया गया है 20% प्रॉफिट दिया गया है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ये हम क्यों कर रहे हैं कि फ्रैक्शन से हम कैलकुलेशन में फंसना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम इसको फ्रैक्शन से इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, हम इसमें रेशो मेथड का यूज कर रहे हैं। हमने 100 को मान लिया 100 में से डिस्काउंट घटाना है तो डिस्काउंट 1/8 घटा देते हैं, और एमपी हमारे लिए 1 मान लेते हैं 100 को, 20% का लॉगरिथम इस 1/5 का लॉगरिथम, तो 1/5 यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये आ जाएगा 7/8, एक आ जाएगा 5/6। अल्टरनेटिव गुणा कर देते हैं तो अपनी ये वाली फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगी, तो आ जाएगा 35 से आ जाएगा 48। तो इधर पे क्वेश्चन में दिया गया है कि क्रैमूल जो सीपी 35 दिया गया है, 35 की वैल्यू 1400 दी गई क्वेश्चन में, तो एक की वैल्यू 40 दी गई है। एमपी पूछा गया था 48 की वैल्यू पूछी गई, तो 48 गुणा आप 40 कर देंगे तो आ जाएगा 1920 रुपए। ये अपना मार्क एमपी आ गया, अंकित मूल्य आ गया, मार्क प्राइस आ गया। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 50वां, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% बट्टा देता है, परंतु वह स्मेलिंग की वस्तु बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य 10% का रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता है, वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपए है। पहले अपन बात समझ लेते हैं स्मगलिंग। स्मगलिंग मीन्स होता है गुनाह वाला काम करना, ड्रग्स बेचना, महिला बेचना, सब कुछ करना। हमें बताओ कोई महिला बेचने वाला था, है ना, कोई सिस्टम, तो रसियन बेचने जा रहा था, 25 रुपए की रसियन थी। रास्ता में जाती हो उसको क्या ना, कांस्टेबल मिल गए, अपने ठुल्ले भाई मिल गए, उनने पकड़ लिया, कहाँ ले जा रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो ना तुम, औरतों की स्मगलिंग कर रहे हैं। तो 500 रुपए 1000 रुपए तुमने उसको दिए, 500 रुपए दिए, 2500 रुपए की रसियन थी, लेकिन आती तो 6000 की रसियन है, 25 रुपए की रसियन थी, 500 रुपए तुमने इधर पे किसको दे दिए, कांस्टेबल को दे दिए, तो कितने की पड़ गई वो रसियन, 3000 की पड़ गई कि नहीं पड़ गई, समझ रहे बात को। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पे हो रहा है कि वस्तु की कीमत थी 2500, लेकिन इतने उसको टैक्स लग गया, मिस उसको देने पड़े कांस्टेबल को 10%, 2500 का 10% निकालेंगे तो 250 आएगा, 250 रुपये भी जोड़ने पड़ेंगे भाई साहब। जिस प्रकार 6000 की रसियन को तुमने 2000 कांस्टेबल को दिए तो 8000 की पड़ गई, इसी प्रकार यहाँ पे होगा, समझ रहे बात को। तो टोटल सीपी कितने का हो जाएगा, 2750 का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे लिए क्वेश्चन में दिया गया 25% का बट्टा देते हैं तो 1/4 इसकी क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन हो जाएगी, नीचे एमपी ऊपर डिस्काउंट, 9 से 1/11% की फ्रैक्शन होती है 1/11, नीचे सीपी और प्रॉफिट। तो इधर पे क्या करेंगे, हम रेशो में बनाएंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन फंसे ना। 100 को बनाया 1, और इधर पे डिस्काउंट को हमने 1/4 घटा दिया, 1 में से 1/4 घटा दिया, 100 में से P% का लाभ कमा लिया, तो 1 + 1/11 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 3/4 आ जाएगा, 12/11 आ जाएगा, 3 चौके 12, तो ये फ्रैक्शन आ जाएगी 1/4 और 4/11, तो 11 इधर पे गुणा होंगे, यहाँ पे गुणा होंगे, तो ये हो जाएगी 16, इधर पे आएगी 11। क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है 11 की वैल्यू सीपी यहाँ पे हमने निकाला, टोटल सीपी कितना हो गया, 2750 हो गया, तो 11 की वैल्यू 2750 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 250 हो जाएगी। तो 16 की वैल्यू ज्ञात करनी थी, अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना था, तो एमपी क्या हो जाएगा, 16 × 250, तो 4000 रुपए हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 51, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर एक वस्तु 10% का लाभ कमाती है, 30% का लाभ कमाती है और 10% का डिस्काउंट देती है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करो। 10% का डिस्काउंट है और 30% का प्रॉफिट है। 10% का डिस्काउंट 100 में तो 90 हो जाएगा, 10% का प्रॉफिट तो 130 हो जाएगा। अब हमें बताइए नो प्रॉफिट है इसमें। अब एक दुकान में कभी अपन गए हो तो अपन दुकान में क्या लिखा रहता पता है ना, एक दाम, कोई डिस्काउंट नहीं, जितनी कीमत है उतनी कीमत पे, नो डिस्काउंट, कृपया डिस्काउंट ना मांगे, जो कीमत लिखी गई उसी कीमत पे दिया जाएगा। कीमत लिखी गई होती है उसको क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, जो लिखी गई होती है। 90 की चीज थी 130 ही बेची जा रही, नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, तो 90 पे 40 का डिस्काउंट मिल रहा है, 40 यानी 40 रुपए फायदा मिल रहा है, 90 रुपए में 100 पे कितना 44, सही 4/9% का फायदा हो जाएगा जब नो डिस्काउंट हो। डिस्काउंट ना हो इसलिए एमपी पर प्रॉफिट काउंट कर रहे हैं। दिया है 52 कहा गया है एक दुकानदार 15,600 रुपए में कोई चीज में बेचकर एक आदमी 8% का बट्टा 19.6 का लाभ कमाता है। बट्टा ना दिया जाए, लाभ परसेंट ज्ञात करो। डिस्काउंट है 9 का, प्रॉफिट है 19.6 का।
डिस्काउंट 100 पे 8 का डिस्काउंट तो 92 की चीज होगा, ये 19.6 का प्रॉफिट 100 प्लस 19.6 तो एमपी कितना आ गया, 19.6 आ गया। कितने का लाभ हो गया, 27.6 का लाभ हो गया। 92 100 पे कितना 30%। कैसे आ गया, 92 को 3 बार काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 276 आ जाएगा। पॉइंट का नीचे जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 10 दिया 30 तो 30% का लाभ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई 15,600 रुपए का क्या करेंगे, हम यहाँ अचार डालेंगे नहीं। मैंने तब भी बताया, कई बार बताया कि जब भी हमें किसी क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाएगी, इतने परसेंट का लाभ, इतने परसेंट की हानि, इतने परसेंट का बट्टा, इतने परसेंट का मार्कअप किया गया है। जब भी कोई भी चीज हमें क्वेश्चन में आंसर में पूछी जाएगी, मार्कअप बताइए, लाभ बताइए, परसेंटेज बताइए, तो हमें रियल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी प्रकार 15,600 यहाँ पे अचार ही डालेगा। नंबर दिया 53, 1170 रुपए में किसी चीज को बेच कर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है, बट्टा 5% तो लाभ ज्ञात करें। इसमें क्या करेंगे, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, 30% का लाभ दे रहे हैं, तो 90 हो जाएगा सीपी और 130 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर 5% का डिस्काउंट दिया गया होता, ये 5% का डिस्काउंट किस पे निकालते हैं, एमपी में निकालते हैं, तो 130 का 5% निकालेंगे, या तो घटाएंगे या तो अपन करेंगे 130 पे 5% डिस्काउंट, तो कितने बेचेंगे, 95 बेचेंगे, तो 100 पे कितना, 2 100 में से 100 में जाएगा, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 19, यहाँ पे आ जाएगा क्या 2, और 19 13 क्या होते हैं 247 बटे 2, इससे काटेंगे तो 123.5 आ जाएगा, तो 123.5 में चीज बेचेंगे। 123 हो गया हमारा, क्या हो गया, एएसपी हो गया कि नहीं होगा, जिस पे कोई चीज बेचेंगे, ये हमारा सीपी था। 90 से 123 में कोई चीज बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा, 33.5 का होगा। 33.5 का लाभ होगा 90 में, तो 100 पे कितना, 100 में यहाँ पे नीचे उतरेगा, 2 शून्य से 2 शून्य काटेगा जाएंगे, 9 का भाग देंगे 335 में, तो कितना आएगा 37 सही, 2/9% का प्रॉफिट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है 54वां। क्वेश्चन में कहा गया है दुकानदार 5 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% का भट्टा देता है, फिर 25% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। इधर पे गेट 1 बाय 1 फ्री वाला कॉन्सेप्ट लगता है कि एक चीज खरीदने पे 2 चीजें मुफ्त दें। ये कॉन्सेप्ट होता क्या है उसको समझ लेते हैं, हम समझ चुके बेस में, फिर भी समझ लेते हैं। एक्स वस्तुएं खरीदने पर बाई वस्तुएं फ्री दी जाए तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, क्या होगा, एक्स वस्तुएं खरीदी, बाई वस्तुएं फ्री दी, तो क्या हो जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस बाई बराबर 100। जिस प्रकार 5 वस्तुएं खरीदी, 3 वस्तुएं फ्री दी, तो 3 वस्तुएं फ्री ऊपर आएगा और फ्री प्लस बाई नीचे आएगा 8, 100%। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 20% का डिस्काउंट दिया, 25% का प्रॉफिट दिया, तो 80 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा सीपी, और 125 क्या हो जाएगा एमपी हो जाएगा, कि 25% का लाभ हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से। और 8 वस्तुएं उसने दुकानदार ने दी, जैसे कोई चीज आदमी खरीद रहा है, 5 वस्तुएं तो उसने दी जो दुकान ग्राहक ने खरीदी, वो 3 वस्तुएं ऊपर से खरीदी, तो दुकानदार को कितनी वस्तुएं देनी पड़ी, 8 वस्तुएं देनी पड़ी। और उसको और जो ग्राहक था उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, 5 वस्तुएं खरीदी और 3 तो फ्री मिल गई, तो इधर पे 5 लिखेंगे, इधर पे 8 लिखेंगे। और सीधी मतलब ये है 8 इधर पे वो वस्तुएं लिखेंगे जो x प्लस वाई है, और इधर पे वो वस्तुएं देखेंगे जो x है। मीन जो खरीदी गई वस्तुएं इधर पे लिखेंगे और फ्री प्लस खरीदी गई वस्तुएं इधर पे लिखेंगे डायरेक्ट, तो इनका रेशो क्या आ जाएगा 2:5 आ जाएगा। सीपी और एमपी का रेशो क्या आ जाएगा 2:5, यही ज्ञात करना था। दिया 55वां, एक दुकानदार 15 वस्तुएं खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और 4% बट्टा अतिरिक्त देता है, अब भी 35% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। तो सीपी पे 4% का डिस्काउंट और एमपी पे 15% का क्या होता है लाभ दिया गया है, तो 135 लिख देंगे प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट 15 और 100 में से 4 जाएंगे 96। इधर पे मैंने कहा कि जो खरीदी गई वस्तुएं वो लिखते हैं, तो 15 खरीदी गई वस्तुएं 15, और यहाँ पे खरीदी गई वस्तुएं प्लस फ्री की वस्तुएं लिखते हैं, तो 15 प्लस 1 दी गई फ्री की 16 वस्तुएं होंगी, 16 छुई 96 और 15 ही नम्मा 135, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 6, इसको सॉल्व करेंगे तो 2:3, यही रेशो पूछा गया था, सीपी और एमपी का रेशो 2:3।
क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है, दुकानदार 12 वस्तुएं खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। 20% का लाभ 120 और 20% डिस्काउंट तो 80। 12 वस्तुएं खरीदता है, यहाँ पे खरीदी गई वस्तुएं, यहाँ पे खरीदी प्लस फ्री वस्तुएं, फ्री प्लस खरीदी वस्तुएं, बाय प्लस फ्री वस्तुएं, क्या हो जाएगी कि 4 वस्तुएं फ्री देता है और 12 वस्तुएं खरीदते 16 हो गई। 16 पंचे 80 और 12 धनमा 120, 5:10, 1:2 आ जाएगा। सीपी और एमपी का जो वहां पे आ जाएगा अंतर। ठीक है, राकेश यादव क्या करते हैं कि 3,50,000 में बुक का ऑर्डर देते हैं। कितनी बुकों का ऑर्डर देते हैं? 35,000 बुक्स का ऑर्डर देते हैं और 35,000 में से 500 बुक फ्री दे देते हैं। ठीक है ना, 500 बुक फ्री दे देते हैं और हर बुक पे 25% का डिस्काउंट देंगे। मिस मान लो कि उसने कोई बुक लॉन्च करी, बुक लॉन्च में क्या हुआ, बहुत सारी किताबें बनवाई, किताबों में 500 बुकें फ्री दे दी, जिससे उसका प्रचार बढ़े। पर 500 में से 3500 बुकों में से 500 फ्री दे दी तो बेचेगा कितना? 3,000 बुकें बेचेगा। ठीक है ना, 25% का डिस्काउंट दे रहा है हर बुक पे, जो भी खरीदेगा उसकी 25% डिस्काउंट हो गया तो बेचेगा कितने कितने में? 75 में बेचेगा। 75% 75% भी 75/100। ठीक है ना, 29 खरीदने पर एक फ्री दी जाती है। 29 किताबें खरीदेगा 30 किताबों पे। हमने पहले बताया कि नीचे वाले में क्या लिखते हैं, जो खरीदी गई वस्तुएं फ्री वाली वस्तुएं 30 हो जाएगा, 29 वस्तुएं बेची और 160 क्या है? एमपी है। 160 एमपी, 160 का एमपी में 75 बेचा, 29 फिर एक और डिस्काउंट दिया तो 3,000 बुकें बेची। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3,48,000। तो किसका कितने का लॉस हो गया? उसे 2,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। बस नंबर दिया है 58 कि दो, यहाँ क्वेश्चन में दिया गया एक आदमी 4,725 रुपए में 30 रिक्शा खरीदे, इसमें से 8 4 सवारी वाले में 4 व्हीलर खरीदी और दो सवारी वाले खरीदे। इसने 4 सवारी वालों को किस कीमत बेचना चाहिए कि अगर वह 2 सवारी वालों को 3/4 कीमत पर बेचे तो भी कुल मिलाकर 40% का लाभ। 4 पहिया वाले 2 पहिया वाले 30 वाहन है टोटल, तो 8 पहिया 8 वाहन 4 पहिया वाले, तो 22 बचे कितने होंगे? 2 पहिया वाले। उसने 3/4 की कीमत पे 2 पहिया वाले बेचे, तो 3 कीमत पे 2 पहिया वाले बेचे होंगे, 3x हो जाएगा कीमत, और 4x पे 4 पहिया वाले बेचे होंगे, तो कीमत क्या हो गई? 32x हो गई। 8 चौके 32 और 3 66 हो जाएगी, 22 66 हो जाएगी। तो 58x की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितने में खरीदी थी उसने? 4,725 में। 4,725 पे 40% का प्रॉफिट हो रहा है तो 140 का होगा 100 पे, तो 2x की वैल्यू आ जाएगी इधर पे 135, 4x की वैल्यू आ जाएगी 270। यही निकालना, दैट्स आंसर। ठीक है।